बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज के लेक्चर में आप स्टडी करेंगे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल एंड लप्लासियन फॉर ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स। जैसे कि आप जो है वो प्रीवियसली ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और लप्लासियन से फेमिलियर हैं, आज उन्हीं टर्म्स को इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स जो है वो एक्सप्रेस करने जा रहे हैं। आपने कंसीडर करना है सबसे पहले एक स्केलर पॉइंट फंक्शन जो मैंने साई की फॉर्म में लिया है। आप कोई भी ले सकते हैं, फाई, एक्साई, कोई भी, लेकिन वो होना चाहिए आपके पास स्केलर पॉइंट फंक्शन जो डिपेंड करता है ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स पर, जो कि हैं आपके पास u1, u2 एंड u3। सिमिलरली आपने एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन अज्यूम करना है जो कि इस फॉर्म में है आपके पास a वेक्टर इज इक्वल टू a1 e1 यूनिट वेक्टर प्लस a2 e2 यूनिट वेक्टर प्लस a3 e3 यूनिट वेक्टर्स। अब ये e1 e2 e3 क्या है? जैसे कि आप जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कोई वेक्टर लेते हैं, उसके साथ उसके यूनिट वेक्टर्स होते हैं i, j एंड k। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स हम जो यूनिट वेक्टर्स ले रहे हैं, जो कि आपके पास यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स थे, वो यहाँ पे आ गए हैं e1 e2 e3। ये आपके पास यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने ज्यूम कर लिए हैं टू फंक्शंस, वन ऑफ देम इज स्केलर पॉइंट फंक्शन एंड सेकंड इज वेक्टर पॉइंट फंक्शन। इनको जूम करने का रीज़न क्या है? अब जो है इन दोनों फंक्शंस के ऊपर हम फर्दर ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और लप्लास जो है वो ऑपरेशन करेंगे और देखेंगे कि क्या रिजल्ट निकलेगा। तो सबसे पहले हमें ग्रेडियंट को डिफाइन कर लिया कि ग्रेडियंट होता क्या है। मैंने 12 मरतबा आपको ये पहले बता दिया ग्रेडियंट क्या होता है। किसी भी फंक्शन के अंदर मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जो भी आपका फंक्शन गिवन हो, स्केलर फंक्शन होना चाहिए, उस फंक्शन के ऊपर आप डेल ऑपरेटर ऑपरेट करवाते हैं तो वो आपके पास ग्रेडियंट कहलाता है। तो इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ दैट फंक्शन या स्केलर पॉइंट फंक्शन। सिमिलरली इसको डेल की फॉर्म में भी आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो आपको नज़र आ रहा है, आप डेल अप्लाई कर रहे हैं स्केलर पॉइंट साई के ऊपर। तो जब इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, जो कि आपके पास आ जाएगा। डेल को भी हम इन टर्म्स ऑफ u1 u2 u3 जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल u1 साई, जो कि आपके पास स्केलर फंक्शन है, एंड du1। ये जो है इसके ऊपर मैंने डायरेक्ट अप्लाई किया है जब स्केलर फंक्शन के ऊपर, तो ये आपके पास du1 आ जाएगा, क्योंकि जो आपके पास नेबुला ऑपरेटर या डेल ऑपरेटर है वो i j k के लिए उसकी वैल्यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे जो u1 u2 u3 हैं, ये हम और फंक्शंस के अंदर इस ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं, ये जो कि बाय रूल या बेसिकली आई जे के कंपोनेंट्स में होता है। तो यहाँ पे हम इसको ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर में कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे एक जो एडिशन, एक फर्दर एडिशन फैक्टर आएगा वो du1, सिमिलरली du2 एंड du3 आएगा। उसके बाद du1, du2 एंड du3 जो कि क्या थे? स्मॉल चेंज थे। डेल ऑपरेटर का मतलब जो है वो भी चेंज है, वो चेंज क्रिएट करता है। डी का मतलब भी चेंज है। तो इस तरह से मैं स्मॉल चेंज को, जो कि डी था, उसको मैं रिप्लेस कर सकती हूँ डेल के साथ। तो इसलिए मैंने डी को रिप्लेस कर दिया डेल के साथ। बाकी ये जो है टर्म या इक्वेशन एज इट इज़ रहेगी। अब आपने क्या करना है, आपने एक फोर्थ प्रॉपर्टी है जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई थी, उस प्रॉपर्टी को यूज़ करना, जिसका मैंने रेफरेंस यहाँ पे यूज़ कर लिया है। हर एक कंपोनेंट के लिए e1 के लिए, फिर e2 के लिए यहाँ पे 2 और 2 आ जाएगा, e3 के लिए यहाँ पे e3 3 और 3 आ जाएगा। तो मैंने उसका रेफरेंस यूज़ किया है। मैंने इस इक्वेशन को यूज़ करना है इधर, इस प्रॉपर्टी को इस इक्वेशन के अंदर मैंने यूज़ करना है। कैसे करना है? लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ आ जाएगी, ये वाला फैक्टर भी एज इट इज़ आ गया। उसके बाद डेल u1, ये देखें यहाँ से डेल u1 क्या आएगा? e1 ओवर h1। सिमिलरली टू फैक्टर के लिए e2 h2, e3 के लिए e3 ओवर h3। तो यहाँ पे इसकी मैंने वैल्यूज़ जो है यहाँ पे पुट कर दी हैं। इन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। 1 ओवर h1 को साइड पर ले गई हूँ, दैट आर स्केल फैक्टर्स, और बाकी इस टर्म को एज इट इज़, और e1 e2 और e3 को सेपरेटली कर लिख लिया। तो ये जो इक्वेशन है जिसको हाईलाइट किया हुआ है, ये आपके पास ग्रेडियंट कहलाता है इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड
ग्रेडियंट ऑफ कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिमिलरली हम डाइवर्जेंस को भी इसके अंदर जो एक्सप्रेस कर सकते हैं। डाइवर्जेंस डिफाइन कर लें, डाइवर्जेंस क्या होती है। हम डाइवर्जेंस को इस तरह से भी राइट करते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ए, और इसको ऑपरेटर के थ्रू जब करेंगे तो फिर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। और बाय साइंस हम जानते हैं, मैंने पहले भी बताया, 12 मरतबा मैं आपको डाइवर्जेंस करवा चुकी हूँ। डाइवर्जेंस क्या है बाय साइंस? ओनली वेक्टर्स हैव दिस प्रॉपर्टी। जब भी आपने डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना है तो आपके पास जो फंक्शन है वो हमेशा वेक्टर फंक्शन होना चाहिए। जैसे कि ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फंक्शन हमेशा स्केलर फंक्शन होता है, तो डाइवर्जेंस में आपके पास फंक्शन हमेशा वेक्टर होना चाहिए। सिर्फ ये डाइवर्जेंस जो है सिर्फ वेक्टर्स के लिए होल्ड करती है, स्केलर्स के लिए होल्ड नहीं करती है। तो जब आप इसकी डॉट प्रोडक्ट या डाइवर्जेंस फाइंड आउट करते हैं तो आप यहाँ पे सिंपली जो है वैल्यूज पुट कर देंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया है कि डेल ऑपरेटर की वैल्यू आई जे के यूनिट वेक्टर्स में होती है। तो यहाँ हम ऑर्थोगोनल कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे यूनिट वेक्टर जो है वो E1 E2 E3 से रिप्लेस हो जाएंगे। और बाकी जो है जैसे यहाँ आपके पास पार्शियल ओवर पार्शियल x होता था, तो अब यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल U1, पार्शियल ओवर पार्शियल U2, पार्शियल ओवर पार्शियल U3। बाकी इसकी फिर डॉट प्रोडक्ट ये जैसे है, और ए जो हमने एज्यूम किया था वेक्टर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ पे डॉट है, इट्स मीन डॉट प्रोडक्ट होल्ड कर रही है, हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। और ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जैसे आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के इक्वल टू 1 होते हैं, सिमिलरली यहाँ पे आपके पास E1 डॉट E1 इक्वल टू 1 होंगे। बाकी जो ऑपोजिट होंगे वो 0 होंगे। E2 डॉट E2 1 होगा, E3 डॉट E3 1 होगा, और जो ऑपोजिट होंगे वो आपके पास 0 होंगे। तो जब मैंने इसको फर्दर सॉल्व किया, डॉट प्रोडक्ट को अप्लाई कर दिया, तो यहाँ से ये आपके पास पार्शियल ओवर पार्शियल U1 आ जाएगा, इधर से A1 आ जाएगा, ये E1 डॉट के साथ 1 हो जाएगा। लेकिन ये आपके पास जो है मैंने बताया है कि आपका जो नेबुला ऑपरेटर है वो U डिपेंडेंट नहीं होता, बेसिकली वो S Y Z की फॉर्म में होता है। तो जब U में करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एडिशनल फैक्टर DU1 आएगा, सिमिलरली DU2 आएगा, सिमिलरली DU3 आएगा। अब अगेन क्या करेंगे, डी का मतलब भी चेंज है, डेल का मतलब भी चेंज है, वो स्मॉल चेंज है तो उसको हम जो है वो 3 डायमेंशनल चेंज से रिप्लेस कर लेंगे, जो कि आपके पास इधर फिर डेल आ जाएगा। अब अगेन क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम फोर्थ प्रॉपर्टी को, जो कि मैंने अभी प्रीवियसली भी यूज़ किया, इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेंगे। जब इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, फोर्थ प्रॉपर्टी है जो कि, तो ये आपके पास इस तरह से वैल्यू बन जाएगी, डेल U1 इक्वल टू E1 ओवर H1। और हमें पता है कि यूनिट वेक्टर्स जैसे आई जे के जैसे उनकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे इन यूनिट वेक्टर्स की भी वैल्यू 1 है। ये आपके पास फिर इसको आप पुट कर देंगे E1 ओवर H1, तो वो आपके पास E1 जो है 1 होने की सूरत में, यहाँ पे मैंने उसको फिर राइट नहीं किया है। सिमिलरली इधर भी आपके पास E2 आ जाएगा, वो भी 1, E3 आ जाएगा, वो भी 1, और बाकी वैल्यूज़ को मैंने एज इट इज़ रखा है, A1 ओवर H1, A2 ओवर H1, A2 ओवर H2, A3 ओवर H3। मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया है इस स्केल फैक्टर की, जो कि H1, H2 एंड H3 हैं। जब इनके साथ हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो बाहर जो डिवीजन वाला फैक्टर बाहर आ जाएगा, और अंदर हर एक के साथ जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया सेपरेटली हर फैक्टर के साथ, तो ये आपके पास यहाँ पे A1, फिर ये H1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई खाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी H2 H3 रह जाएंगे, तो वो मैंने इधर लिख दिया। सिमिलरली यहाँ से H2 आपके पास कैंसिल आउट होने के बाद H1 H3 रह जाएगा, इधर से आपके पास H3 कैंसिल आउट होने के बाद H1 H2 रह जाएगा। तो इस तरह से ये जो आपके पास हाईलाइट की हुई इक्वेशन है, ये आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की जनरल इक्वेशन कहलाती है। इनका और भी प्रूफ हैं जो काफ़ी लेंथी हैं, आप वो ना करें, मैं जितना करवा रही हूँ उतना ही कर लें तो इनाफ है। अगर वो भी करना चाहते हैं तो वो फिर आप खुद कर लें, वो काफ़ी लेंथी हो जाते हैं और उतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जनरल फार्मूलाज का बस पता होना चाहिए। सिमिलरली हमने कर्ल फाइंड आउट करना, कर्ल का भी हमें पता है, हम लिख सकते हैं, ये उसकी थ्योरेटिकल फॉर्म है जो कि कर्ल ऑफ ए इस तरह से भी राइट करते हैं, और फिर जब उसको फर्दर अप्लाई करने लगते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में तो डेल क्रॉस ए लिखते हैं।
ये भी आपको पता है कि कर्ल कहते हैं किसको है, हाउ मच अ वेक्टर कैन रोटेट, कोई वेक्टर कितना रोटेट कर सकता है। कर्ल भी जो है आपके पास बेसिकली वेक्टर्स के लिए होल्ड करता है, स्केलर्स के लिए कर्ल होल्ड नहीं करता। तो वेक्टर के लिए जब भी आप वेक्टर को कितना रोटेट कर सकता है उसको हम कहते हैं कि वो कर्ल है। कर्ल को फाइंड करने का जो डेट फार्मूला है ये आप एज इट इज़ याद रखेंगे, मल्टीप्लाई इसको करवाएंगे डिटर्मिनेंट को 1/(h1, h2, h3) के साथ, स्केल फैक्टर्स के साथ, और इधर आपके पास जैसे कि यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स होते थे तो यहाँ पे e1, e2, e3 आर यूनिट वेक्टर्स और h1, h2, h3 आर स्केल फैक्टर्स। उसके बाद सेकंड जो आपके पास होगी रो वो होगी पार्शियल ओवर पार्शियल u1, पार्शियल ओवर पार्शियल u2 एंड पार्शियल ओवर पार्शियल u3। सिमिलरली जो भी आपको यहाँ पे ए वेक्टर की वैल्यूज़ गिवन होंगी a1, a2, a3 पुट करेंगे और साथ में स्केल फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर तो स्केल फैक्टर्स की वैल्यूज़ गिवन होंगी वो पुट कर लेंगे, अदरवाइज आप इसको एज इट इज़ रखेंगे h1, h2, h3 को। नेक्स्ट जो है लप्लासियन, लप्लासियन का भी मैंने आपको करवाया था कि लप्लासियन आप डेल ऑपरेटर का जो है वो स्केयर लेते हैं तो आपके पास लप्लासियन ऑपरेटर कहलाता है। इसमें यूनिट वेक्टर जो है वो वॉनिश हो जाते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी आपके पास आई जे के जो है वो लप्लासियन के लिए एग्जिस्ट नहीं करते, तो सिमिलरली फिर यहाँ पे भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। लप्लासियन हमेशा किसी स्केलर फंक्शन का होता है, तो यहाँ पे साई जो मैंने अज्यूम किया था स्टार्ट पर वो उस फंक्शन के लिए हम लप्लासियन फाइंड आउट करेंगे। इसको हम एक और भी कहते हैं, जो इसका एक और नाम है वो है डाइवर्जेंस ऑफ अ ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन। डाइवर्जेंस ऑफ अ ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन भी कहते हैं कुछ केसेस में लप्लासियन। तो इसका भी डायरेक्ट फार्मूला है, मैं इसका जो है वो डेरिवेशन ही करवा रही हूँ, फार्मूला आप याद रखेंगे। इसको जो मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे वो है आपके पास पार्शियल स्क्वायर फाई विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे पार्शियल स्क्वायर भी हो सकता है, यहाँ पे डेल स्क्वायर भी हो सकता है, विच इज़ इक्वल टू 1/(h1, h2, h3) इंटू पार्शियल ओवर पार्शियल u1। यहाँ पे जो आपके पास फैक्टर है वही इधर आपके पास आएगा उस स्केलर फंक्शन के साथ, यानी कि इधर u1 है तो इधर भी u1 है, इधर h1 आएगा, सारे 1 1 वाली क्वांटिटीज़, और फिर जो इधर h1 आ गया तो इधर ऊपर h2 h3 आएंगे। सिमिलरली इधर सारे 2 2 वाली क्वांटिटीज़ आएंगी, यहाँ पे 2 आ गया तो फिर यहाँ पे 1 और 3 आएंगे। सिमिलरली यहाँ पे सारी डिवीजन में 3 वाली वैल्यूज़ आएंगी, यहाँ पे 3 है तो फिर ऊपर h1 h2 आएगा और इधर आपके पास स्केलर फंक्शन। तो ये आपके पास बेसिकली इक्वेशन जो है वो लप्लासियन के इन टर्म्स ऑफ कर्विली ऑर्थोगोनल कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। नेक्स्ट है जी एक छोटा सा आर्टिकल है, ये जो है बेसिकली प्रीवियस लेक्चर से रिलेट करता है। मैंने आपको जनरल फॉर्म करवाई थी, लास्ट इक्वेशन थी आपके पास जो कि मैंने यहाँ पे दोबारा राइट की है। आपके पास इस फॉर्म में थी dr=h1 du1 e1 एंड सो ऑन, जनरल फॉर्म थी। तो यहाँ से हम एक आर्क लेंथ या वॉल्यूम एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, वॉल्यूम हम फाइंड आउट कर सकते हैं कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स का। तो किस तरह से है देख लें, इफ़ ds इज़ द एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स, कि अगर आपके पास ds आर्क लेंथ है किसी 2 पॉइंट्स के दरमियान, तो हम जो है वो इसी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं ds² विच इज़ इक्वल टू dr, ये वाला डॉट dr, मतलब कि हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो हम उसको लिख सकते हैं dr ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड और मॉड ऑफ dr। फर्दर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ds यहाँ पे स्क्वायर है तो दूसरी साइड पर फिर इसका हम जो है वो अंडर रूट ले लेते हैं। यहाँ से स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए इस साइड पर हम अंडर रूट ले लेंगे। अंडर रूट लेने के बाद यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे डी ऑफ आर की, कहाँ से, इस जनरल फॉर्म से, इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन से जब हम डी आर की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, ये डॉट पहले एक बार वैल्यू डी आर की फिर दूसरी बार वैल्यू, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट को ओपन कर लेंगे। आपके पास h1² du1² और e1 डॉट e1 प्लस h2² du2² एंड e2 डॉट e2 प्लस h3² du3² e3 डॉट e3। तो ये आपके पास 1 1 हो जाएंगे और बाकी आपके पास ये वाली वैल्यूज़ रह जाएंगी। फिर आप इनका जो है वो अंडर रूट ले लेंगे। As we also know that volume of parallel pipe आपने मैकेनिक्स में पढ़ा था A डॉट B क्रॉस C, हम जो है वॉल्यूम इस तरह से पैरेलल पाइप का लिखते हैं। तो अगर इसको मैं जो है हमारा जो अभी मैंने आपको ds की वैल्यू निकलवाई है,
उसके साथ जो है अगर रिलेट करें तो हम उसके 3 फैक्टर्स को इस तरह से राइट कर सकते हैं, फर्स्ट फैक्टर, सेकंड एंड थर्ड, डॉट एंड क्रॉस, इसको इसमें पुट किया है। पुट करने के बाद ये मैंने एक प्रॉपर्टी आपको करवाई थी, ये लास्ट लेक्चर में, प्रॉपर्टी नंबर 1, उसी के अंदर था ये कि ये आपके पास इक्वल टू 1 होता है। तो जब हम इधर से H1 DU1, H2 DU2, H3 DU3 जो कि कॉन्स्टेंट्स हैं उनको साइड पर कर लेंगे तो ये आपके पास बाकी रह जाएगा जो कि इक्वल टू 1 है। तो ये आपके पास जो वॉल्यूम निकल आएगा इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आपके पास इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आपके पास H1, H2, H3 की वैल्यूज़ गिवन हो, U1, U2, U3 की वैल्यूज़ गिवन हो, तो आप जो है वो ईजिली वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप जो है वो मुझसे पूछ लीजिएगा। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।